सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी और मोहम्मद यूसुफ तरीगामी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने धारा 370 को खत्म करने को एक ट्रेजेडी बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समय धारा 370 लाई गई थी, उस समय तमाम बड़े नेता इस विषय पर बहस में शामिल हुए थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 को तोड़ना गलत था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गारंटीज मुहैया की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो गारंटीज दे दी, और उस वक्त जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे, जो कंसिडर टू बी वेरी वेरी सीनियर लीडर, राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना हसरत मोहानी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और बाद में जो होम मिनिस्टर साहब रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा है, वो भी रहे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे। इतने कदावर शख्सियात जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, और उसमें भी अलग अलग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे थे, तो वो भी थे वहाँ बहस हुई। तो और बहस के बाद ही आईन बना, और उस आईन में जम्मू कश्मीर के बारे में एक दफ़ा दर्ज की, जिसे हम 370 कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आजकल ये आर्जी था, लेकिन अगर आप देख लेंगे उस 370 के हर क्लाज को, उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव इट ओनली विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ, नॉट बाय द पार्लियामेंट, not by the Assembly of Jammu and Kashmir, but by the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir। यहाँ कुछ थोड़ा सा आपने हमारा फेवर करना होगा, ये बातें दर्ज करनी है। That is, you see, one of the clauses of Article 370, which was incorporated in the Constitution by the Constituent Assembly itself। तो आप ही बताइए कि इस दफ़ा को अब यहाँ हटाया गया, और दूसरी एक दफ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ़ न्यू स्टेट्स आर टू बी, नए स्टेट्स बनाने हैं, जैसे यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, आंध्रा में हुआ, देयर वाज अ फुल डिबेट विद सिविल सोसाइटी, विद पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। शुरू नहीं हुई, और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डी फैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट अकम्पली दे रहे हो, और उसके बाद सुनवाई भी होगी, और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है सीपीआईएम की, आज की बात नहीं, मतलब ज़माने से, आपके शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, जब से उनके साथ वो बातचीत के दौरान ये सब जो जुड़ाव जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर की के स्टेट का इंडिया के साथ, उस समय से लेकर आज तक हम यही मानकर चलते हैं, और ये मानते हैं, मतलब ये बुनियादी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी समझ है कि ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रॉमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है, इसको सुधारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.